पेरिस ओलंपिक के दौरान आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का अंदेशा सच साबित हुआ। पेरिस में हमले की साजिश तैयार कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी आईएसआईएस के संपर्क में था और फुटबॉल मैच देखने वाले दर्शकों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। पहली गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स लगातार जानकारी जुटाने में जुटे हैं और खुफिया जानकारियां फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई जा रही है। एक तरफ ओलंपिक की तैयारी है, तो दूसरी तरफ फ्रांस में सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी है। कई देशों से अलर्ट मिलने के बाद फ्रांस की पुलिस सतर्क है। और इंटरनेट और दूसरे जरिए से भी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। फ्रांस पुलिस को इस सतर्कता का फायदा भी मिला है। पुलिस ने 18 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी आईएसआईएस के संपर्क में काफी पहले से था। ओलंपिक के दौरान हमले की साजिश तैयार कर रहा था। ये ओलंपिक खेलों के खिलाफ पहली नाकाम साजिश है जो 8 हफ्ते में शुरू होने वाले हैं। फ्रांसीसी अधिकारियों ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल खेलों में हिस्सा लेने वाले दर्शकों को निशाना बनाने की साजिश के आरोपी को पकड़ा था। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि इजरायल से बदला लेने के लिए ईरान कई तरह की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पेरिस में हमला कराने की फिराक में है। यूरोप को भी दहलाकर अमेरिका से बदला लेने की कोशिश होगी। आईएसआईएस के और कई प्रॉक्सी संगठनों को हमले की जिम्मेदारी दी गई है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा है कि ओलंपिक में हमले के लिए ईरान ने लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर हमले के लिए तैयार भी कर लिया है। दूसरी तरफ इजरायल खुफिया एजेंसी मोसाद भी इस वक्त फ्रांस में एक्टिव हो गई है। मोसाद फ्रांस को लगातार खुफिया जानकारी दे रहा है। मोसाद सावधान इसलिए भी है क्योंकि इजरायली खिलाड़ी और अमेरिकी खिलाड़ी इस बार ओलंपिक के लिए काफी समय तक पेरिस में रहेंगे। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में जैसा हमला हुआ था उसे दोहराया जा सकता है। उस साल म्यूनिख में फिलिस्तीनी टेरर ग्रुप ने इजरायल के 11 खिलाड़ियों को बेरहमी से मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए मोसाद को बरसों का वक्त लगा। अब एक बार फिर वैसा ही डर है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पेरिस में हमले के लिए कुर्दिश फॉक्स नाम के संगठन का इस्तेमाल हो सकता है। ये स्वीडन और दूसरे यूरोपीय देशों में एक्टिव है। हालांकि अब तक ये संगठन ड्रग्स रैकेट चलाना और फिरौती लेकर हमले करने जैसे अपराध में शामिल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठन और खासकर आईएसआईएस खोरासन अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर सकता है। पेरिस में पकड़ा गया लड़ाका भी आईएसआईएस के संपर्क में था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। साउथ चाइना सी कभी भी सुलग सकता है। कभी भी अमेरिका और चीन में विध्वंसक टकराव शुरू हो सकता है, क्योंकि ताइवान को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है और अब चीन ने ताइवान को धमकी दी है।
अगर उसने चीन की मुक्ति के लिए कोई तरकीब लगाई तो ड्रैगन ताइवान में घुसकर तबाही का जलजला ला देगा और इसके लिए उसने सीक्रेट वॉर ड्रिल पूरी कर ली है। यानी बस जिनपिंग का एक ऑर्डर ताइवान के अस्तित्व के लिए संकट बन सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सामने अमेरिका से युद्ध का खतरा भी पैदा हो गया है। Chinese naval warfare. You are approaching China's territorial waters. ताइवान को कुचलने के लिए चीन तैयार है। उसने ब्लूप्रिंट बना लिया है। बस जिनपिंग के आदेश का इंतजार है। ताइवान की घेराबंदी के लिए युद्धपोत उतार दिए हैं। हमले की स्थिति में वॉर ड्रिल पूरी कर ली है। फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में आ चुके हैं। पीएलए आखिरी प्रहार के लिए तैयार है और ताइवान को धमकी दे डाली है। शांग्रीला डायलॉग में चीन के विदेश मंत्री डोंग जुन ने बयान दिया है कि अगर ताइवान ने चीन से अलग होने की कोशिश की तो अंजाम खौफनाक होगा। चीन के रक्षा मंत्री ने जो कहा वो सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, बल्कि चीन ने इसकी तैयारी काफी पहले से की है। सुबह 6 बजे के करीब 8 छोटे शिप और 4 एयर डिफेंस से लैस वेसल्स ताइवान के एकदम पास जा पहुंचे, जिसके बाद ताइवान ने धमकी दी तो पीएलए फाइटर जेट ने फिर से ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। दरअसल जब से ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंग ने कमान संभाली है तब से ड्रैगन बौखला रहा है। उसने लाई चिंग को खतरनाक अलगाववादी कहा है, क्योंकि लाई चिंग ने लंबे वक्त से ताइवान को चीन से अलग राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के साथ मिलकर कहीं कोई बड़ा खेल न कर दे, इसलिए चीन ने 23 मई से ताइवान को घेरकर एक वॉर ड्रिल शुरू कर दी, जिसमें 27 वॉरशिप और 62 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। अब चीन दावा कर रहा है कि युद्धाभ्यास पूरा हो चुका है। चीन की सेना को अब ताइवान में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा हुआ तो साउथ चाइना सी में बारूदी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका युद्ध में कूदेगा, जिससे सीधे तौर पर अमेरिका और चीन में टकराव तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।